जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान कास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 22 अगस्त 2026 का दिन ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है जिसका प्रभाव कई राशियों के जीवन में देखने को मिल सकता है। खासकर विवाह, प्रेम संबंध, पक्के रिश्ते, विवाह की बातचीत और जीवन साथी से जुड़े मामलों में यह समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 22 अगस्त को बुध ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि सिंह राशि में पहले से सूर्य और केतु मौजूद हैं। इस तरह सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु की युति से त्रिग्रही योग बनने की स्थिति बनेगी। बुध का ज्योतिष में बुद्धि, वाणी, बातचीत, रिश्तों में संवाद, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि केतु अचानक परिवर्तन, आध्यात्मिकता और जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ा माना जाता है। इस कारण इस ग्रह स्थिति का असर कुछ राशियों के जीवन में रिश्ता तय होने, शादी की बातचीत आगे बढ़ने, पुराने रिश्ते में सुधार आने या विवाह के लिए परिवार की सहमति मिलने के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो भी राशि आपको बता रहे हैं उसके अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कुंडली का अलग अलग प्रभाव ग्रहों का होता है। किसी व्यक्ति की शादी का वास्तविक समय उसकी पूरी जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा और विवाह भाव की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में विवाह में कोई विलंब या बाधा आ रही है या कोई ग्रह दोष है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय विशेष महत्व रख सकता है, क्योंकि सूर्य, बुध और केतु की युति आपकी ही राशि में बनने जा रही है। यदि आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और काफ़ी समय से विवाह के लिए रिश्ता खोजा जा रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो 22 अगस्त के आसपास स्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। परिवार की तरफ से आपके विवाह को लेकर बातचीत तेज हो सकती है। रिश्तेदारों या परिचितों के माध्यम से कोई ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जिसे परिवार गंभीरता से ले सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। परिवार के सामने अपने रिश्ते की बात रखने का अवसर मिल सकता है और यदि दोनों परिवारों की सहमति बनती है तो रिश्ता विवाह की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विवाहित लोगों के लिए भी यह समय जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत बढ़ाने वाला होगा। नौकरी करने वाले जातकों के जीवन में भी परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या नई पहचान मिलने से विवाह के लिए परिवार का भरोसा बढ़ सकता है। अगर आपकी शादी किसी कारण से बार बार टल रही थी तो अब उस मामले में बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। हालांकि सूर्य और केतु की युति के कारण जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। रिश्ता तय करने से पहले सामने वाले व्यक्ति और परिवार के बारे में अच्छी तरह जानकारी जरूर लें। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए यह समय विवाह की बातचीत आगे बढ़ाने और पक्के रिश्ते की दिशा में कदम बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रह परिवर्तन आय और सामाजिक संपर्कों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव विवाह और रिश्तों से जुड़े मामलों पर भी पड़ सकता है। यदि आपकी शादी के लिए काफ़ी समय से रिश्ता खोजा जा रहा है और बार बार बात बनते बनते रुक जाती है तो इस समय कोई नया रिश्ता सामने आ सकता है। खास बात यह हो सकती है कि यह रिश्ता किसी परिचित मित्र, रिश्तेदार या आपके सामाजिक संपर्क के माध्यम से आई। जो युवक युवतियां नौकरी या व्यापार में हैं उनके लिए भी विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार या करियर में सकारात्मक बदलाव के कारण परिवार आपके विवाह को लेकर अधिक सकारात्मक हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है।
यदि आप दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे को समझ रहे हैं और शादी करना चाहते हैं तो इस समय परिवार में बातचीत शुरू करने का अवसर मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए अचानक कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जिसके बारे में पहले से कोई उम्मीद नहीं थी। तुला राशि वालों के लिए खास बात यह है कि रुका हुआ रिश्ता दोबारा चर्चा में आ सकता है। यदि पहले किसी कारण से रिश्ता टूट गया था या परिवार की सहमति नहीं बन पाई थी तो बातचीत का नया रास्ता खुल सकता है। हालांकि किसी भी रिश्ते को केवल भावनाओं के आधार पर तय न करें। सामने वाले व्यक्ति की सोच, परिवार, करियर और भविष्य की योजनाओं को समझना जरूरी होगा। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह समय नए रिश्ते, विवाह की बातचीत और पक्के रिश्ते की संभावना को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ विवाह के मामले में भी महत्वपूर्ण रह सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं और लंबे समय से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे थे तो कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि करियर का विवाह से क्या संबंध है। दोस्तों, कई बार परिवार विवाह का निर्णय व्यक्ति की नौकरी, आमदनी और भविष्य की स्थिरता देखकर करता है। इसलिए करियर में सुधार आने पर विवाह की बातचीत भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि के अविवाहित जातकों के लिए किसी अच्छे परिवार से रिश्ता आने की संभावना बन सकती है। अगर पिछले कुछ महीनों में कोई रिश्ता बातचीत में था लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था तो दोबारा संपर्क हो सकता है। जो लोग प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी परिवार से बातचीत का रास्ता खुल सकता है। पार्टनर के साथ शादी की तारीख, परिवार की सहमति और भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। कुछ जातकों के लिए विवाह की दिशा कार्यक्षेत्र या किसी पेशेवर संपर्क के माध्यम से भी आ सकता है। अगर आपका रिश्ता पहले से चल रहा है तो 22 अगस्त के बाद उसे अधिक गंभीरता से लिया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, सूर्य और केतु की युति के कारण कभी कभी अहंकार या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। इसलिए यदि रिश्ता पक्का करना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। आपसी बातचीत और परिवार के बड़ों की सलाह से रिश्ता मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय विवाह की बातचीत, रिश्ते को परिवार की मंजूरी और करियर के साथ विवाह की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। वहीं अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रह स्थिति भाग्य और भविष्य से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आपकी शादी लंबे समय से अटकी हुई है, रिश्ता नहीं मिल रहा है या बार बार कोई ना कोई अड़चन आ रही है तो अब परिस्थितियां बदलने की शुरुआत हो सकती है। परिवार में विवाह को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार या परिचित के माध्यम से रिश्ता आ सकता है। कुछ लोगों के लिए दूसरे शहर या अलग स्थान से विवाह का प्रस्ताव आने की संभावना भी बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का हो सकता है। पार्टनर के साथ शादी को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। यदि दोनों परिवार पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो रिश्ता पक्का करने की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। धनु राशि के उन जातकों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है जिनका रिश्ता पहले किसी कारण से रुक गया था। परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति आपके विवाह के लिए पहल कर सकता है। घर में विवाह से जुड़ी चर्चा बढ़ सकती है और सही रिश्ता मिलने पर परिवार की तरफ से सहमति भी बन सकती है। करियर में भी आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच बनेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी नए संपर्क और नए अवसर बन सकते हैं। यानी धनु राशि वालों के लिए यह समय केवल रिश्ते के लिहाज से ही नहीं बल्कि करियर, भाग्य और भविष्य की योजनाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए यदि विवाह की बात चल रही है तो इस समय किसी अच्छे प्रस्ताव को केवल छोटी मोटी कमियों के कारण तुरंत खारिज ना करें। पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय लें। तो दोस्तों, इन 4 राशियों के लिए ग्रहों की यह स्थिति विवाह से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर पैदा कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति की शादी निश्चित रूप से इसी अवधि में हो जाएगी। किसी की कुंडली में विवाह का समय देखने के लिए सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, गुरु दशा, अंतर्दशा और गोचर जैसी कई बातों का अध्ययन किया जाता है।
इसलिए यदि आपकी राशि सिंह, तुला, वृश्चिक या धनु है और आपकी शादी लंबे समय से रुकी हुई है तो 22 अगस्त के आसपास आने वाले विवाह प्रस्तावों और रिश्तों को गंभीरता से देखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।